हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल है बाबा साईनाथ की कृपा से। तो दोस्तों, आज बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिए हैं वो है हमारे साई परिवार का एक भाई जिनका नाम है बाबू भाई सी चौहान और वो रहते हैं महेसाणा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। तो चलिए आज बाबा की इस खूबसूरत लीला को शुरू करने से पहले मैं हमारे साई परिवार का वो भाई जिन्होंने मुझे आज एक्सप्लेनेशन दिए हैं बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में, उनसे परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे साई परिवार का भाई, इनका नाम है बाबू भाई सी चौहान। आज इन्होंने इतनी खूबसूरत बाबा साईनाथ की एक लीला बताएं कि आप लोग बेहद खुश हो जाएंगे। यस, आई एम श्योर। सुनते जाइए, आप लोग को बहुत आनंदित महसूस होगा। ठीक है, बात यह है कि इन्हें बाबा साईनाथ के ऊपर कोई भक्ति करके शब्द नहीं था, मतलब इनके अंतरात्मा से वो बाबा साईनाथ वगैरह कुछ मानते नहीं थे। ये काम पे अपने इतने बिजी रहते थे कि बिजी स्केड्यूल के वजह से वो किसी तरह से पूजा पाठ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। हाँ, हालांकि साईं बाबा के बारे में इन्होंने सुने ज़रूर थे। अब इनकी भक्ति साईं बाबा पे कैसे आया, मैंने जब इनसे पूछा कि आपकी भक्ति कैसे आया और किस तरह से आप बाबा साईनाथ को मानने लगे, तो यहाँ पे एक बात ये बता दूँ कि हमारे बाबू भाई जो है, बाबू भाई है कंस्ट्रक्शन लाइन में, यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है ना, यही इनका काम है। इनका एक छोटा भाई अरेबियन कंटिनेंट का एक देश है मस्कट, वो मस्कट में रहते थे, यानी काम के सिलसिले में। तो मस्कट में वो घड़ी घड़ी जो है उनकी तबीयत बिगड़ जाती थी और घड़ी घड़ी तबीयत बिगड़ने की वजह से वो जिस डॉक्टर के पास जाया करते थे वो डॉक्टर वहाँ पे बाबा साईनाथ का भक्त निकले। तो वो डॉक्टर ने एक दिन इनके भाई को ये सलाह देते हुए कहा कि भाई, आप बाबा साईनाथ को सब कुछ सौंप दो, बाबा साईनाथ आपको चंगाई देंगे, आपको इतनी घड़ी घड़ी तबीयत खराब नहीं होगी, आप बाबा साईनाथ पे सब कुछ बोल कर देखो। तब उन्होंने उनसे पूछा कि बाबा साईनाथ है कौन। तब वो डॉक्टर ने हमारे बाबू भाई के छोटे भाई से बाबा साईनाथ के बारे में सारा कुछ जानकारी साझा किया जितना कि उन्हें पता था। और इनके छोटे भाई जो है बड़े खुश हो गए और खुश होने के बाद उन्होंने बाबा साईनाथ से वाकई प्रार्थना करने लगे और उसके बाद उनकी तबीयत में भी सुधार आना शुरू हुआ। बोले मेरे साथ, ओम साई राम। और उसके बाद जब भी वो गांव आया करते थे, यानी घर पे, तो घर पे जब भी आते थे वो हमारे बाबू भाई से कहा करते थे कि भैया मुझे लेके चलो ना, शिरडी में जाके होके आते हैं, बाबा का दर्शन करके आएंगे। अब बाबू भाई अपने काम में इतनी बिजी रहते हैं कि वो वक्त नहीं निकाल पाते थे, वक्त नहीं दे पाते थे उनको। तब उन्होंने अपने बड़े भाई से कहा करते थे, बाबू भाई, कि हमारे छोटे भाई को ज़रा शिरडी में जाकर बाबा का दर्शन करवा के लेके आइए। और उनका बड़ा भाई साहब जाया भी करते थे। उनका बड़ा भाई साहब उन्हें कई बार शिरडी में लेकर गए थे। अब यहाँ पे से जब शिरडी साईं बाबा के बारे में सुनाई दिया हमारे बाबू भाई को, तब से बाबू भाई के मन में भी बाबा साईनाथ के प्रति एक भक्ति की शुरुआत हुई और वो मन ही मन बाबा साईनाथ को मानने लगे। और जब पहली बार वो शिरडी में गए थे हमारे बाबू भाई, उस वक्त की भी बहुत खूबसूरत बात मुझसे कहा है, मैं बाद में बताता हूँ। तो इनका छोटा भाई जो है, इनका छोटा भाई बाबा साईनाथ पे बहुत ही दृढ़ भक्ति रखने लगे और बाबा साईनाथ का नाम उनके जुबां पे हमेशा रहने लगा। वो मस्कत जाते थे, मस्कत में जाकर वहाँ पे काम काज करते थे, घर पे आते थे और जब भी घर पे आया करते थे तभी वो बाबा साईनाथ का एक बार दर्शन ज़रूर किया करते थे। तो चलिए मैं उनके छोटे भाई से परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है बहुत पुरानी तस्वीर, यानी 75 से 80 के दशक की ये फ़ोटो है। अब इस फोटो में जो एक अंडरलाइन किया हुआ है ना, रेड, यानी एकदम बैक साइड में बीच में जो है
बीच में हमारे बाबू भाई सी चौहान है और उनके बैक साइड में जो फोटो आप लोगों को दिख रही है उसमें जो है हमारे बाबू भाई का छोटा भाई, उनका नाम है राम सी चौहान। हालांकि वो इस वक्त हमारे बीच में नहीं है। बाबा साईनाथ उनकी आत्मा का शांति दे। तो ये जो घटना है, ये घटना बहुत ही अच्छा लगा कि किस तरह से भक्ति एक इंसान के मन में उत्पन्न होती है और बाबा साईनाथ के चरणों में किस तरह से बाबा उन्हें खींच लाते हैं, जिनके साथ जन्म जन्मांतर का नाता होता है। इसी बात का प्रमाण हमें यहाँ से मिलता है। अब चलिए, अब बाबू भाई के बारे में शुरू करता हूँ विस्तार से बातें कि बाबू भाई जो है, बाबू भाई जब पहली बार शिरडी में गए बाबा साईनाथ का दर्शन करने के लिए, तो वो इस तरह से दर्शन हुई उनकी कि बाबा साईनाथ के सामने खड़े रहकर बाबा को छूकर, यानी बाबा के चरणों को छूकर वो नमस्कार कर पाया। बोलिए मेरे साथ, ओम साई राम। इतने भाग्यवान है हमारे साई परिवार का भाई बाबू भाई सी चौहान। बड़ी खुशी की बात है, बड़ा आश्चर्य लगता है ना। लेकिन आज इस तरह से दर्शन करना बड़ी ही कठिन बात है, क्योंकि बाबा का समाधि मंदिर जिस तरह से घेराव के अंदर बना हुआ है, वहाँ पे सिर्फ बाबा के समाधि मंदिर को छू सकते हैं, लेकिन बाबा को नहीं। तो हमारे बाबू भाई सी चौहान कितने भाग्यवान हैं। उनको जब मैंने पूछा था कि ये साल कौन सा था होगा जिस वक्त की बात आप कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि ये 80 के दशक की बात है। यानी उस वक्त शिरडी में फिर भी बहुत भीड़ कम थी। आज तो कहना ही क्या है, आज कभी कभी ऐसा होता है 2 घंटा 3 घंटा भी लाइन में लगा रहना पड़ता है बाबा का दर्शन करने के लिए। ओम साई राम। तो बाबू भाई का ये जो एक्सपीरियंस था, उन्होंने जब पहली बार बाबा साईनाथ को देखे तो उसके बाद उनके अंतर आत्मा से बाबा साईनाथ के प्रति इतनी भक्ति हुई कि आगे चल के जब आप सुनेंगे तो आप लोग बड़े खुश हो जाएंगे। अब बाबा साईनाथ का दर्शन तो वो करके आए। दर्शन करके आने के बाद उन्होंने देखा कि उनके घर के आसपास में, उनके गांव में दूर दूर तक कोई बाबा साईनाथ का मंदिर उन्हें दिखाई नहीं देता है। यानी बाबा साईनाथ के अगर मंदिर में दर्शन करने का दिल भी करे तो वो क्या करेंगे। ऐसे वक्त में उनके कई सारे दोस्त मित्र वहाँ पे जो थे, उन लोग इकट्ठे होकर उन लोग बात करने लगे कि भाई हम लोग एक मंदिर की स्थापना क्यों ना करें बाबा साईनाथ का। तो वो मंदिर की स्थापना वहाँ पे अपने यानी गांव मोहल्ले के अंदर करने के लिए उन्होंने क्या किया कि चंदा उठाना शुरू कर दिया है। और 1980 के दशक की वो बात किए हैं। आप लोग सोचिए ज़रा, जो रकम उस वक्त के लिए एक बहुत बड़ी बात थी, है ना। 20 से 22 हज़ार रुपया एक मंदिर बनाने के लिए उस वक्त जुगाड़ करना, तो वाकई ये बड़ी खुशी हुई मुझे। और उन लोगों ने उस मंदिर की स्थापना भी कर चुके हैं। अब उस मंदिर में बाबा साईनाथ की जो मूर्त है, उस मूर्त की भी तस्वीर मुझे साझा किए। चलिए वो तस्वीर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, है ना, कितनी खूबसूरत मूर्ति लगा के रखे हैं। और अभी आप लोगों को मैं उस मंदिर को भी दिखा देता हूँ। उस मंदिर की भी फोटो उन्होंने मुझे शेयर की है। ये देखिए, है ना, बड़ी खूबसूरत तरीके से उन लोगों ने उस मंदिर को बनाया है। तो इसे कहते हैं भक्ति। अब मंदिर की स्थापना तो हो गई। मंदिर की स्थापना होने के बाद हमारे बाबू भाई जो है वहाँ पर जब भी जाते थे मंदिर में, चाहे दोपहर के समय में हो या शाम के समय में हो, तो उस वक्त वहाँ पर जाके भजन कीर्तन गाने की कोशिश किया करते थे। यानी उनके मन में बाबा साईनाथ के प्रति भक्ति इतनी हो गई कि वो हमेशा बाबा को तो स्मरण में लेते ही हैं, और मंदिर में जब भी पहुंचते हैं उनको ये लगता था कि मैं कुछ ना कुछ बाबा के नाम से गुनगुनाऊं। और उन्होंने ये भी कहा कि जब भी वो गुनगुनाते थे तो उन्हें लगता था कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ नहीं हूँ। यानी महसना डिस्ट्रिक्ट जो है, उस महसना डिस्ट्रिक्ट की दूरी जो साईं बाबा के शिरडी से काफ़ी लंबी है, और ये लंबी दूरी होने की वजह से उन्हें हमेशा ये लगता था कि मैं अपनी भक्ति को कैसे प्रकट करूं बाबा के चरण में।
ऐसा सोचते हुए वो भजन कीर्तन किया करते थे। हालांकि उस वक्त उन्हें बिल्कुल भी गाना नहीं आता था। भजन कैसे गा सकते हैं, कैसे गाएं, वो प्रयास बहुत करते थे। लेकिन उनके दोस्त लोगों ने उन्हें प्रोत्साहित करते हुए उनसे ये कहा कि बाबू, तू तो बहुत अच्छा गाता है यार, तेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, तू गाने को अच्छा से प्रैक्टिस कर, तू बहुत बेहतरीन गा सकता है। तो ऐसा करते करते उन्होंने एक भजन वो गाना शुरू कर दिया और वो बड़े दिल से उस भजन को गाने के लिए प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए। अब एक दिन ऐसा हुआ कि वो भजन प्रैक्टिस तो उनका हो गया, और प्रैक्टिस होने के बाद जब पहली बार वहाँ पर गाए, उन लोगों के स्थापित किया हुआ जो मंदिर है बाबा साईनाथ का, यानी उनके महसना डिस्ट्रिक्ट में, तो उस मंदिर में जब वो भजन गा रहे थे तो उनको ऐसी अनुभूति हुई कि मैं मानो कि यहाँ पे बैठा हूँ महसना डिस्ट्रिक्ट में बाबा के मंदिर में, लेकिन मैं इस वक्त पहुँच गया हूँ बाबा के समाधि मंदिर में, शिरडी के समाधि मंदिर में। बोलिए मेरे साथ, ओम साई राम। आप लोग भक्ति को समझ सकते हैं कि कितनी दृढ़ भक्ति उनमें उस वक्त हो चुकी है, यानी बाबा साईनाथ पर वो विभोर हो गए हैं। तो चलिए अब वो गाना भी मैं सुना देता हूँ, जो गाना वो सबसे पहले प्रैक्टिस किए थे और आज भी जब भी वो मंदिर में जाते हैं, जब भी भजन गाते हैं, तो इस गाने को वो ज़रूर गाते हैं। बड़े खूबसूरत तरीके से, बहुत दिल से वो गाते हैं। आप लोग भी बड़े खुश हो जाएंगे इस गाने को सुनकर। चलिए आप लोगों को सुनाता हूँ, आप भी सुनिए और मैं भी सुनता हूँ आप लोगों के साथ में। ये देखिए। ओम साई राम। साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। बाबा की पहली प्रेरणा भजन की कुछ लाइनें आपके सामने गा रहा हूँ। कौन जाने माया साईं की अजब निराली रे, ओ त्रिलोकी को नाथ शिरडी में बन गयो साईं रे, ओ बन गयो साईं, बन गयो साईं, बन गयो साईं, बन गयो साईं, बन गयो साईं रे, ओ तीन लोक को नाथ शिरडी में बन गयो साईं रे, ओ भक्तों के दुख हरने आया साईं तेरी कैसी माया, भक्तों के दुख हरने आया साईं तेरी कैसी माया, ओ जो भी तेरी शरण में आए, जो भी तेरी शरण में आए वो करे बड़ाई रे, ओ त्रिलोकी को नाथ शिरडी में बन गयो साईं रे, साईं साईं, ओ बन गयो साईं, बन गयो साईं, बन गयो साईं, बन गयो साईं, बन गयो साईं रे, ओ तीन लोक को नाथ शिरडी में बन गयो साईं रे, ओ भक्तों के दुख हरने आया साईं तेरी कैसी माया, ओ अंधों को आँखों से दिखाए, अंधों को आँखों से दिखाए वो करे बड़ाई रे, ओ त्रिलोकी को नाथ शिरडी में बन गयो साईं रे, ओ त्रिलोकी को नाथ शिरडी में बन गयो साईं, ओ भिक्षा लेके साईं आए
महाप्रसाद बनावे रे, भिक्षा लेके साईं आए, महाप्रसाद बनाए रे। ओ भक्तों को हाथों से जिमावे, भक्तों को हाथों से जिमावे, भर भर थाली रे। ओ त्रिलोकी को नाथ, सीढ़ी में बन गयो साईं रे। ओ बन गयो साईं, बन गयो साईं, बन गयो साईं। ओ बन गयो साईं, बन गयो साईं, बन गयो साईं रे। ओ त्रिलोकी को नाथ, सीढ़ी में बन गयो साईं रे। ओ राम नाम का मंदिर बनाया, दीक्षित नाम कमायो रे। कृष्ण नाम का मंदिर बनाया, दीक्षित नाम कमायो रे। ओ बना मंदिर जब आप विराजे, बना मंदिर जब आप विराजे, तेरी लीला न्यारी रे। ओ त्रिलोकी को नाथ, सीढ़ी में बन गयो साईं रे। ओ त्रिलोकी को नाथ, सीढ़ी में बन गयो साईं रे। ओ सीढ़ी में साईं राम। है ना, कितने खूबसूरत तरीके से उन्होंने गाए हैं और ऐसा लगता है कि मानो कि वो बड़े दिल से गा रहे हैं और ख़ुद को इस तरह से बाबा साईंनाथ के चरणों में समर्पित कर दिए हैं कि कहना ही क्या है। आज वो बड़े खुश हैं और बाबा साईंनाथ पे हमेशा वो समर्पित रहते हैं। ओम साईं राम। और सिर्फ यही नहीं, इसके बाद एक और मंदिर के बारे में उन्होंने मुझे जिक्र किया। वो मंदिर उनके घर से कम 300 किलोमीटर दूर पे है और वो जो जगह है उस वक्त उबड़ खबर रास्ता, एकदम पहाड़ी जैसा एरिया था। वहाँ पे किसी इंसान का पहुँचना बड़ी मुश्किल भरी थी, यानी वहाँ पे पहुँचना काफ़ी जद्दोजहद के बाद वहाँ पे पहुँच सकते हैं। ऐसे जगह पे उस मंदिर की स्थापना हुई है। वो है उनके कहने के मुताबिक कि राजस्थान और गुजरात के लगाव में है। तो वहाँ पर भी उस मंदिर की स्थापना के लिए हमारे बाबू भाई सी चौहान ने अपने तरफ से बहुत अहम सहयोग दिया है, जो मुझे सुनकर बड़ी खुशी हुई। और आप लोगों को एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ मैं, जो हमारे बाबू भाई ने मुझे सेंड किया है कि आप लोगों से मैं साझा कर सकूँ, जो उबड़ खबर रास्ते के ऊपर बना हुआ है। यानी आप लोग वो वीडियो देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा। हालांकि उस वीडियो में बाबू भाई श्री चौहान उन्होंने खुद ब खुद कुछ बातें व्यक्त किए उस मंदिर के बारे में, वो भी आप लोगों को सुनाई देगी। मैं वॉइस को म्यूट नहीं किया, आप लोग गौर से सुनिए और उस वीडियो को ज़रा दिल से देखिए। आप लोग बहुत आनंदित होंगे। आप भी देखिए, मैं भी देखता हूँ। चलिए। ओम साईं राम, जय साईं राम। चना वाला कलिंजरा बांसवाड़ा साईं बाबा मंदिर। ओम साईं राम। जहाँ मेरा निवासी स्थान है वहाँ से 300 किलोमीटर दूर है। बाबा की लीला बाबा ही जाने। ये जगह मेरे कोई परिचित नहीं है, कोई किसी तरह की कोई पहचान नहीं। यहाँ लाके बाबा ने मेरे से ये काम करवाया। साईं लीला परम्पार है। जब हम पहले आए थे तो इस पहाड़ पे इस तरह से चढ़ते थे यहाँ से,
और उसके बाद में बाबा का मंदिर के बनने के बाद में यहाँ पे रोड, पानी की व्यवस्था सब हो गई। ये यहाँ के लोगों के खेत हैं और वो सामने उनके घर है। वहीं पे बाबा की पूजा करने वाले रंगजी महाराज का घर है। और ये बाबा का चमत्कार ही है कि वो कहाँ क्या करवा लेता है किसी को पता नहीं है। हम कहने के लिए ये बोल देते हैं कि भाई मैं तो इस शब्द है खाली। इस शरीर से बाबा ने अपनी मर्जी से सब काम करवाया। और समय मिलने पे जब बुलाते हैं तो यहाँ आते रहते हैं। अभी मंदिर का निर्माण कार्य अभी भी अधूरा है। जब बाबा की मर्जी होगी तब वो भी पूरा करवा लेंगे। और अभी बसंत ऋतु है इसलिए पेड़ सब कुछ हरे हैं, बाकी सूखे हैं। और बरसात के दिनों में यहाँ पे टोटल ग्रीनरी हो जाती है। बहुत ही सुहाना मौसम होता है, अच्छा लगता है। ओम साई राम। तो देखिए दोस्तों, इतनी खूबसूरत मंदिर की स्थापना उस जगह पे यानी ऐसे एक जगह पे करना बहुत ही नामुमकिन वाली बात थी। लेकिन बाबू भाई ने कहा कि कैसे हो गया, कैसे बन गया। यहाँ तक कि उनके मैसना डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर उनके पड़ोस में उन लोगों ने मंदिर की स्थापना किया, ये दोनों मंदिर के बारे में उनका कहना ये है, ये सब कैसे हो गया और बाबा साईनाथ का मंदिर की स्थापना कैसे हुई, ये हमें कुछ भी पता नहीं है। ऐसा मानो कि ऑटोमेटिकली वो बनता गया हम लोगों ने जब प्रयास शुरू किए उसके बाद से। बोलिए मेरे साथ, ओम साई राम। इसे कहते हैं बाबा साईनाथ की लीला कि बाबा जब जहाँ चाहे, जिस भक्त के जरिए हो, किसी ना किसी तरीके से मंदिर की स्थापना वो करा ही लेते हैं। ओम साई राम। एक और बहुत ही खूबसूरत बात इन्होंने कहा कि इनके किसी एक मित्र का बेटा, वो जो है पढ़ा लिखा तो अच्छा था, लेकिन क्या करें, संगत अगर गलत हो तो कितने भी अच्छे पढ़े लिखे क्यों ना हो, कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, वो गलत संगति में चले जाते हैं। इसलिए कहावत में है ना, बड़े बुजुर्ग भी हमें बचपन से सिखाते आ रहे हैं कि संगत अगर अच्छा हो तो एक इंसान भी अच्छा बन जाता है। तो संगत के ज़रिए वो क्या है कि ऐसे रास्ते में चले जा रहे थे जैसे कि जुआ खेलना, दारू पीना। तो ये सारी चीज़ों से उनके घर वाले जो है बहुत परेशान हो रहे थे। अब उन्हें पता है कि हमारे बाबू भाई जो है बाबा साईनाथ का एक दृढ़ भक्त है, और इसी वजह से उन लोग कॉन्फिडेंटली बाबू भाई से एक दिन इसके बारे में चर्चा किए कि हमारा बेटा जो है, हमारा बेटा बहुत बिगड़ गया है। वो कुछ काम धंधा तो करता नहीं है, लेकिन शराब के नशे में हमेशा धुत रहता है, और जुआ खेलने का जो नशा उनमें शुमार है, इससे कैसे छुटकारा पाएं, ज़रा आप ही कुछ उपाय बताओ। ऐसे वक्त में पता है आप लोगों को हमारे बाबू भाई श्री चौहान ने क्या कारनामा किए। उन्होंने क्या किया कि एक कवच मिलता है ना, जो छोटा छोटा हम लोग गले में लटकाते हैं, या बच्चे के गले में रहता है, कोई हाथ में बांधते, कमर में बांधते, तो ऐसा ही एक कवच लिया छोटा सा, और उसके अंदर बाबा साईनाथ की भभूति डाल दिए। और बाबा साईनाथ की भभूति डालकर वो जो एक ताबीज के जैसे बनाए उन्होंने, और उस ताबीज को उस लड़के के गले में पहनाने के लिए उनके घर वाले के हाथ में सौंप दिया। और जब से उनके घर वालों ने उस लड़के के गले में ये ताबीज पहना दिए, उसके बाद से धीरे 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 इस तरह से उसका वो नशा छूट गया, चाहे शराब का हो, चाहे जुआ का हो, कि आज आप लोग यकीन मानेंगे, आज एक इतने अच्छे पोस्ट पर वो जॉब कर रहे हैं, आज उन्हें किसी तरह का कोई गलत नशा है ही नहीं। बोले मेरे साथ, ओम साई राम। है ना ये बाबा साईनाथ का कमाल। तो आप लोग बताना कि बाबा साईनाथ की भभूति के बारे में, ये जो ताबीज उन्होंने बनाकर उस लड़के को सुधारने के लिए दिए थे, तो इसमें काम कौन कर गया, बाबू भाई, या बाबू भाई के ज़रिए बाबा साईनाथ ने काम किया। ओम साई राम। मैं कमेंट के इंतज़ार में हूँ आप लोगों का। आप लोग ज़रूर बताना कि बाबा किस तरह से अपने भक्तों के ज़रिए दूसरे के लिए काम करता है। हालांकि मैं भी इस बात को आप लोगों के सामने कई बार जिक्र किया कि मेरे में कोई ताकत नहीं है, मैं जैसा था
वैसा ही हूँ। मेरा शौक था मैं एक मॉडल बनूँ, एक सिंगर बनूँ, लेकिन अभी तक उस रास्ते में मुझे किसी ने पहचाना नहीं है। लेकिन पहचाना है तो आज इस काम के ज़रिए जब से मैं बाबा के नाम से ये काम शुरू किया कि बाबा की लीलाओं का प्रसार आप लोगों तक पहुंचा सकूं, आप लोगों से कर सकूं, उसके बाद ही आज मुझे बाबा ने एक पहचान दिया। किसके सामने? आप लोगों के सामने। और किसके ज़रिए? ये भी आप लोगों के ज़रिए। ओम साई राम। एम आई करेक्ट? इसी बात का तो मुझे फ़ख्र है, इसी बात का मुझे बेहद गर्व है, क्योंकि मेरा कोई साथ में हो ना हो, मेरे साई परिवार के इतने सारे भाई और बहनें मेरे साथ में हैं। बोले मेरे साथ ओम साई राम। तो दोस्तों, ये थी आज बाबा साईनाथ की एक खूबसूरत लीला। आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसके साथ साथ में लिखना। जैसे कि बाबा के भभूति के बारे में मैंने आप लोगों से सवाल किया, ठीक है, मुझे बड़ी खुशी होगी। और बाबू भाई सी चौहान के बारे में अब चलते चलते मैं हर बार की तरह यही कहूँगा कि हमारे साई परिवार का भाई जो बाबू भाई सी चौहान हैं, इनके मन में इसी तरह से हमेशा बाबा साईनाथ के प्रति भक्ति में दृढ़ता रहे। इनके मन में कभी बाबा साईनाथ के प्रति भक्ति में कोई डगमगाहट ना आए, इसके लिए बाबा साईनाथ से प्रार्थना ज़रूर करना। और इनके साथ साथ इनके पूरे परिवार पर बाबा साईनाथ की कृपा इसी तरह से बनी रहे, बाबा साईनाथ की कृपा हमेशा बरसते रहे, इसके लिए भी बाबा साईनाथ से प्रार्थना ज़रूर करना। और जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार देते आए हैं, जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार करते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है। आप लोग का प्यार हमेशा मेरे सर आँखों पे है। आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। इसीलिए आप लोग के दिल में हमेशा एक छोटी सी जगह रखना जहाँ पर अशोक कुमार राज वो एग्जैक्ट मिस्ट्री सदा के लिए रह सके। करेक्ट? और आप लोगों के साथ में भी अगर घटित हुई कुछ लीलाएं हैं या आप किसी तकलीफ का सामना कर रहे हैं तो भी मुझे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे सीधा संपर्क कर सकते हैं, या तो अपने वॉइस मैसेज के ज़रिए मुझे व्हाट्सएप में भी भेज सकते हैं, या अपना वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं। मैं आपके साथ घटित हुई लीला या तकलीफ का वो वीडियो भी इसी तरह से एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल पर लेके आऊँगा। आई प्रॉमिस इट। और आप लोग जो भी इस चैनल में नए हैं, आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, अभी एक नया ट्रेंड आया जो हाइप के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। हाइप जो बटन है, हाइप बटन को भी आप लोगों के सामने दिखे तो उसको ज़रूर प्रेस कर देना, और हो सके तो थैंक्स बटन ज़रूर दबा देना ताकि थैंक्स बटन के ज़रिए मुझे थोड़ा सा कोऑपरेशन आप लोगों से ऐसा मिल सकता है जिससे कि मैं थोड़ा और ज़्यादा मुझे खुद को इम्प्रूव कर सकूं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वीडियोस आप लोगों के सामने ला सकूं बाबा साईनाथ की लीलाओं के ऊपर। ओके? और चलते चलते मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। और जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पर भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम साई राम।